एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। तो पिछले क्लास में हमने संविधान के बैठक के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे कि संविधान में आगे क्या हुआ, भारत की जनता ने उसे कब स्वीकार किया। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1949 को संविधान को भारत की जनता ने स्वीकार किया था। कब किया था? तो 26 जनवरी 1949 को। आत्मअर्पित और आंशिक रूप से लागू। देखिए उस दिन क्या क्या आर्टिकल्स, कौन कौन से अनुच्छेद, मतलब क्या कहते हैं, संविधान ने स्वीकार किया, कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए। तो 16 आर्टिकल उस दिन लागू हुए थे। 26 जनवरी 1949 को 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे। आर्टिकल्स 5, 6, 7, 8, 9, 16, 324, 366, 337, 379, 380, 384, 391, 392, 393, 394, ये सब आर्टिकल्स जो है, ये सब क्या है, संविधान के 16 अनुच्छेद लागू किया गया। किस डेट को किया गया? तो 26 जनवरी 1949 को। तो चलिए आइए इसके बाद देखते हैं 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान सभा का अंतिम बैठक था। संविधान सभा का क्या था? अंतिम 167 बैठक था ये, जिसमें कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो 284 सदस्यों ने भाग लिया था इस बैठक में। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, जिसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 284 सदस्यों ने भाग लिया था, ने हस्ताक्षर किया था। और 24 जनवरी 1950 को ही संविधान में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। उस दिन 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति बने। कब बने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 24 जनवरी 1950 को बने। कब बने? 24 जनवरी 1950 को बने। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? पूर्ण संविधान लागू हो गया। पूर्ण तरह से पूरा लागू हो गया। सब देख के, सब पढ़ के, उसके बाद पूरा संविधान लागू हो गया। ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ओनली 16 आर्टिकल्स लागू हुए थे, मतलब सिर्फ 16 आर्टिकल्स आए हुए थे, लागू किया गया था। परंतु पूरा जो होता है, पूरा आर्टिकल्स, अब पूरा संविधान कब लागू कर दिया गया? तो वो पूर्ण संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय ध्वज दिवस जो है वो 22 जुलाई 1947 को लागू किया था। राष्ट्रीय ध्वज दिवस या तिरंगा दिवस आप इसे कह सकते हैं। वो डेट क्या है? 22 जुलाई 1947, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्योंकि जो आपका जो बिल एक्ट जो पास हुआ तो 26 जनवरी 1930 से ही हो गया था। उस समय से ही लोग स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा कर रहे थे या मना रहे थे। चलिए ये नेक्स्ट देखते हैं संविधान की हस्तलिपि। संविधान को लिखा किसने है? अब तो जानते हैं कि संविधान बना है, बट संविधान को लिखा किसने है, उसका ड्राइंग किसने किया है, उसको हिंदी में किसने लिखा है, तो इसके बारे में जानते हैं। भारत के संविधान की हस्तलिपि जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा तैयार की गई थी। हस्तलिपि हाथ द्वारा लिखी थी। इनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था। इससे पहले की कहानी सुन ली कि लोगों में ना मतलब विमर्श हो रहा था कि भाई भारत का संविधान कौन बनाएगा, कौन। तो ये जो व्यक्ति है प्रेम बिहारी रायजादा, इनके पास लोग गए, बोले कि भारत का हमें संविधान बनवाना है, लिखना है, तो आप कितने रुपए लेंगे? क्योंकि संविधान बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा, बस मेरा नाम क्या होना चाहिए? बस मेरा नाम हर एक पन्ने में लिखा हुआ होना चाहिए। तो लोगों ने कहा भाई ये कैसे होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले ये कैसे होगा, मेरे पिताजी का नाम उसमें है ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले मेरे पिताजी का नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, तो आपका नाम कैसे होगा? तो ये बात लोग लेके कहाँ गए? रविंद्रनाथ टैगोर के पास गए। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन एक विद्यालय था, जिसमें ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पढ़ाते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले कि नहीं, ये तो अपने बात से मुकरने वाला नहीं है, जो बोल रहा है मान लीजिए। तो देखिएगा आप संविधान को, असली जो संविधान है उसमें हर एक पन्ने में प्रेम लिखा हुआ है। प्रेम, इनका पूरा नाम तो नहीं है परंतु प्रेम लिखा हुआ है संविधान के हर एक पन्ने में। और वो ना ओनली 0 रुपये, 1 रुपये बिना संविधान बनाने का प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है 1 रुपया भी नहीं लिए। और वो संविधान को हस्तलिपि किए थे, लिखे थे, जो कि इंग्लिश में लिखे थे। संविधान हमारा इंग्लिश में लिखा गया है। जिनका संबंध किससे था? शांति निकेतन कला विद्यालय से था। ये शांति निकेतन कला विद्यालय किसका था? रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल था।
संविधान की हिंदी प्रतिलिपि, अभी संविधान तो लिखे हैं, इसकी प्रतिलिपि मतलब छाया प्रति आप बोल सकते हैं, तो ये किसने की थी? तो ये वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा तैयार की गई थी संविधान की हिंदी प्रतिलिपि। इसका हिंदी में जो लिखा हुआ सेम वैसा ही वो ट्रांसलेट इनटू हिंदी अब बोल सकते हैं, वो किसने लिखा था? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। एक बार और ध्यान में रखिएगा, हस्तलिपि किसने की थी संविधान की प्रथम बार? तो प्रेम बिहारी नारायण रैजादा ने। और इसकी हिंदी प्रतिलिपि किसने लिखी थी? तो वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार की गई थी। और संविधान पे चित्रकारी और सजावट का कार्य, देखिए संविधान का जो फर्स्ट कवर होता है, जैसे आप एक एग्जांपल में ले लीजिए, ये बुक है, ये बुक के ऊपर जो कवर किया, ये कवर पे जो डिज़ाइन किया, ये किसी व्यक्ति ने तो किया होगा ना ऐसा डिज़ाइन, या फोटोकॉपी करवाया। तो ठीक उसी प्रकार उस समय संविधान में जो ऊपर में जो सजावटी का कार्य किसने किया था और डिज़ाइन का कार्य, तो नंदलाल बोस ने किया था। ये व्यक्ति कौन थे? नंदलाल बोस। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संविधान का हस्तलिपि किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये 1 भी रुपया नहीं लिए थे संविधान लिखने का, वो 1 भी रुपया नहीं लिए थे। और जिनका संबंध किससे था? शांति निकेतन कला से। शांति निकेतन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। संविधान की हिंदी प्रतिलिपि किसने लिखी थी? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी। और संविधान की चित्रकारी और सजावट का कार्य किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। चलिए आइए हम लोग देखते हैं भारत संविधान के विश्व का मतलब संविधान के बारे में कि क्या है। भारत का संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्या है? सबसे बड़ा संविधान है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। भाग कितने हैं? 22। अनुसूचियाँ कितने हैं? 8 है। ये क्या थी? पहले थी। अब देख लीजिए, देखिए अब अनुच्छेद ना मतलब अभी भी अनुच्छेद 395 ही है, ज़्यादा नहीं है, बस सब क्लोजेस जुड़ गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 में ए बी आ गया है, आर्टिकल 31 में आ गया है ए, या आप आर्टिकल 16 देख सकते हैं, 12 देख सकते हैं, इसमें सब एक्स्ट्रा जुड़ गया ना, तो सब क्लोजेस जुड़ गया है। जैसे पंचायत के बारे में पहले नहीं दिया गया था, पंचायती राज जुड़ गया है, तो सब क्लोजेस जोड़ने की वजह से क्या हो गया है? 450 से भी ज़्यादा हो गया है। क्या हो गया? अनुच्छेद। पर रियलिटी में जो रियल अनुच्छेद की संख्या जो है वो 395 ही है। इस वजह से भाग भी बढ़ गए हैं, 25 हो गए, अनुसूचियाँ भी बढ़ के 12 हो गई है। ये सब क्या मिला के हुआ है? सब क्लोजेस को मिला के हुआ है। जो नए नए अभी जो जुड़े हैं, जैसे कि आप 15 में ही ले लीजिए, ए बी करके है, तो ये सब क्लोजेस को जोड़ के है 450। वरना अनुच्छेद कितने हैं रियल में? तो अनुच्छेद है 395, भाग कितना है? 22, अनुसूचियाँ कितना है? 8 है। चलिए ये हम लोग नोट में देखते हैं। S.A. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। कौन थे? S.A. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे और चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इसको आप बोल सकते हैं चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए संविधान सभा तो बन गया, वो मिल गया। अब संविधान सभा के स्रोत, जैसे कि संविधान सभा में कहाँ कहाँ का क्या क्या चीज़ लागू किया गया, कौन देश का क्या नियम लागू किया गया, बहुत सारे देशों को मिला, मतलब बहुत सारे देशों के नियम कानून को मिला के अपना संविधान सभा में इंक्लूड किया गया है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि किस देश का मतलब लिया गया था, क्या लिया गया था। तो आइए देखते हैं संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए थे, स्रोत सब। तो पहले हम लोग देखेंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? एकल नागरिकता, 1 सिटीजन। क्या? एक नागरिकता, 1 सिटीजन। संसदीय प्रणाली, संसदीय कार्यवाही, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडल, सरकार की प्रणाली, ये सब जो है स्रोत कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। हमारे संविधान में जो सब लिखा हुआ है ये किससे लिया गया था? तो ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। एक बार और देख लीजिए, एक नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय कार्यवाही, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिमंडल, सरकार की प्रणाली, कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया था? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, क्या? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना का विचार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का महाभियोग। ये किससे लिया गया था स्रोत? ये अमेरिका से लिया गया था। कनाडा से क्या लिया गया था? तो कठोर केंद्र, अर्ध संज्ञानात्मक व्यवस्था, राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ये किसके द्वारा लिया गया था? तो कनाडा का। जापान से क्या लिया गया था? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक विधि व्यवस्था द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी द्वारा क्या लिया गया था? तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का
निलंबन, जैसे होने वाला था ये, आप सिंदूर वॉर जो उस समय सुन रहे थे, उस समय होने वाला था ऑपरेशन सिंदूर के समय, बट वो बात टल गया। वरना फिर हमारे भारत में क्या देखने को मिलता, आपातकाल देखने को मिलता। उसमें आपको देखते हैं कि उसमें मौलिक निलंबन क्या क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए थे, समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से क्या लिए थे, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, ये कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, संविधान संशोधन, राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका, संविधान संशोधन और राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका। फ्रांस से क्या लिया गया था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। फ्रांस से क्या लिया गया था, स्वतंत्रता, एक दूसरे को समानता और बंधुत्वता, फ्रांस से लिया गया था। सोवियत संघ से क्या लिया गया था, मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, न्याय विचार, 3 तरह के न्याय विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो तब समझ गए हैं कि हमारा संविधान कैसे बना। अंतिम बैठक क्या थी, संविधान में पहले जो मतलब 16 अनुच्छेद लागू हुआ था, वो कब हुआ था, 16 अनुच्छेद लागू। फिर उसके बाद पूर्ण रूप से संविधान हमारा कब लागू हुआ था, उसके बाद संविधान के जो स्रोत जो है, कौन कौन से देश से हम लिए थे संविधान के स्रोत बनाने के लिए, ये सब के बारे में आप लोग समझ रहे हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ओके, बाय।